इंडिया वी श्रीलंका डे 3। तीसरे दिन के मोमेंट्स रिकॉर्ड्स। भारत ने श्रीलंका को बैकफुट पर धकेला, मेजबानों पर अब भी फॉलो ऑन का खतरा बरकरार। स्कोर 265 रन पर 8 विकेट। भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे दूसरे और अंतिम टेस्ट के तीसरे दिन बारिश ने खेल में खलल डाल दिया। बारिश के कारण मंगलवार को समय से पहले स्टंप्स की घोषणा करनी पड़ी। दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका ने पहली पारी में 83.4 ओवर में 265 रन पर 8 विकेट गंवा दिए थे। श्रीलंका अभी भी भारत के पहली पारी के विशाल स्कोर से 238 रन पीछे है। भारत ने अपनी पहली पारी 503 रन पर 9 विकेट के नुकसान पर घोषित की थी। श्रीलंका को अभी भारत से फॉलो ऑन बचाने के लिए 39 रनों की जरूरत है। दिनुशा ने फिर दिखाई जुझारू बल्लेबाजी। 25 वर्षीय बाएं हाथ के बल्लेबाज सोनल दिनुशा ने एक बार फिर मुश्किल परिस्थितियों में शानदार धैर्य दिखाया। उन्होंने 84 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और भारतीय गेंदबाजों का करीब 201 मिनट तक डटकर सामना किया। प्रसिद्ध कृष्णा ने बाउंसर और यॉर्कर से उन्हें परेशान करने की कोशिश की, जबकि मानव सुथार, रविंद्र जडेजा और सारांश जैन ने स्पिन के जरिए दबाव बनाने का प्रयास किया। हालांकि दिनुशा ने हर चुनौती का मजबूती से सामना किया। दिनुशा ने पहले केशरा नुवांथा के साथ 8वें विकेट के लिए 57 रन जोड़े। नुवांथा ने 74 गेंदों का सामना करते हुए भारतीय गेंदबाजों को लंबे समय तक परेशान किया। इसके बाद दिनुशा ने लाहिरू कुमारा के साथ 9वें विकेट के लिए अब तक 35 रन जोड़ लिए हैं। सूर्या बंधारा की शानदार 80 रन की पारी। दिनुशा से पहले पसिंधु सूर्या बंधारा ने श्रीलंका की पारी को संभालने में अहम भूमिका निभाई। दूसरे टेस्ट में अपना दूसरा मुकाबला खेल रहे सूर्या बंधारा ने 80 रन की बेहतरीन पारी खेली। उन्होंने कामिंदु मेंडिस के साथ तीसरे विकेट के लिए 87 रन की साझेदारी की। सूर्या बंधारा ने 76 गेंदों में अपना पहला टेस्ट अर्धशतक पूरा किया और पूरे आत्मविश्वास के साथ भारतीय गेंदबाजों का सामना किया। हालांकि रविंद्र जडेजा की गेंद पर पॉइंट की दिशा में शॉट खेलने की कोशिश में सूर्या बंधारा के स्टंप बिखर गए। इसके 2 रन बाद मोहम्मद सिराज ने निरोशन डिक्वेला को आउट कर भारत को एक और सफलता दिलाई। भारत ने बीच के सत्र में बनाई पकड़। दिन की शुरुआत श्रीलंका ने 8 विकेट खोकर नहीं बल्कि 2 विकेट पर 8 रन से की थी और भारत को उम्मीद थी कि वह जल्द ही मेजबान टीम को समेट देगा। प्रसिद्ध कृष्णा ने सुबह के सत्र में कामिल मिश्रा को 19 रन पर आउट कर भारत को अच्छी शुरुआत दिलाई। इसके बाद सूर्या बंधारा और कामिंदु मेंडिस ने करीब 2 घंटे तक भारतीय गेंदबाजों को विकेट से दूर रखा। मेंडिस ने मानव सुथार की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाकर अपने इरादे जाहिर किए। हालांकि प्रसिद्ध कृष्णा ने एक तेज और उछाल भरी गेंद पर मेंडिस को मिड विकेट पर जडेजा के हाथों कैच करा दिया। इस विकेट के बाद भारत ने फिर से मैच पर पकड़ मजबूत की। सुथार और जडेजा ने दिलाए अहम विकेट। मानव सुथार ने धनंजय डी सिल्वा को आउट कर भारत को महत्वपूर्ण सफलता दिलाई। सुथार की गेंद पर डी सिल्वा ने स्लिप में केएल राहुल को कैच थमाया, जिसे राहुल ने दूसरे प्रयास में लपक लिया। इसके बाद जडेजा ने सूर्या बंधारा को आउट किया, जबकि सिराज ने डिक्वेला का विकेट हासिल किया। एक समय श्रीलंका 216 रन पर 7 विकेट गंवा चुका था और भारत को लगा कि पारी जल्द समाप्त हो जाएगी। लेकिन दिनुशा और निचले क्रम के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। भारत की पुरानी परेशानी फिर सामने आई। श्रीलंका के निचले क्रम के बल्लेबाजों के खिलाफ भारतीय गेंदबाजों की परेशानी एक बार फिर देखने को मिली। 216 रन पर 7 विकेट गंवाने के बाद श्रीलंका ने दिन का खेल 265/8 के स्कोर पर खत्म किया। दिनुशा की 85 रन की नाबाद पारी ने श्रीलंका को फॉलो ऑन के खतरे से काफी हद तक बाहर निकलने का मौका दिया है। भारत को अब चौथे दिन जल्द से जल्द आखिरी 2 विकेट हासिल करने होंगे, जबकि श्रीलंका की नजरें फॉलो ऑन बचाने के साथ भारत की बढ़त को कम करने पर होंगी। तीसरे दिन के मोमेंट्स रिकॉर्ड्स। 1. सरफराज और श्रीलंकाई कप्तान की बात स्टंप माइक में रिकॉर्ड हुई। श्रीलंका के कप्तान धनंजय डी सिल्वा मानव सुथार की गेंद खेलने से ठीक पहले पीछे हट गए। वे गेंदबाज के पीछे या साइड स्क्रीन की तरफ किसी तरह की परेशानी की ओर इशारा करते नजर आए। उस समय शॉर्ट लेग पर खड़े सरफराज खान ने कहा, भाई कुछ नहीं है वहां, सीधे देखो ना, टाइम वेस्ट कर रहे हो, डरो मत और खेलो, तुम कप्तान हो। सरफराज यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, मैं यहाँ टाइम पास करने नहीं आया हूँ। धनंजय ने सरफराज की बातों पर रिप्लाई नहीं किया। सरफराज खान को कोलंबो टेस्ट की प्लेइंग -11 में जगह नहीं मिली है। हालांकि वे सब्स्टिट्यूट फील्डर के तौर पर मैदान पर उतरे। उन्होंने ऋषभ पंत की जगह शॉर्ट लेग और सिली पॉइंट पर फील्डिंग की। 2. पंत की जगह जुरेल ने की विकेट कीपिंग। ऋषभ पंत तीसरे दिन विकेट कीपिंग करने मैदान पर नहीं उतरे। ध्रुव जुरेल ने उनकी जगह विकेट कीपिंग की। पंत को पहले दिन बल्लेबाजी करते समय कलाई में चोट लगी थी। इसके बाद वे रिटायर्ड हट होकर मैदान से बाहर चले गए थे। हालांकि दूसरे दिन पंत दोबारा बल्लेबाजी करने उतरे और 63 रन बनाए। अपनी अर्धशतकीय पारी के दौरान पंत कई बार परेशानी में नजर आए। उनके कंधे में भी परेशानी दिखाई दी। तीसरे दिन वे दाहिने कंधे पर आइस पैक लगाए बाउंड्री के पास बैठे नजर आए। 3. पसिंधु सूर्या बंधारा ने पहली टेस्ट 50 लगाई। श्रीलंका के पसिंधु सूर्या बंधारा ने अपने टेस्ट करियर की पहली 50 पूरी की। 26वें ओवर में रविंद्र जडेजा की गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया और अपना अर्धशतक पूरा किया। सूर्या बंधारा ने गोल टेस्ट में दिनेश चांदीमल के कंक्शन सब्स्टिट्यूट के रूप में अपना टेस्ट डेब्यू किया था। इस तरह उन्होंने अपने करियर की सिर्फ दूसरी टेस्ट पारी में ही अर्धशतक लगा दिया। 4. सोनल दिनुशा की लगातार तीसरी 50।
श्रीलंका के सोनल दिनुशा ने भारत के खिलाफ लगातार तीसरी टेस्ट पारी में 50 या उससे ज्यादा रन बनाए। वे भारत के खिलाफ अपने करियर की शुरुआती 3 टेस्ट पारियों में 50 जोड़ स्कोर करने वाले श्रीलंका के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले ये रिकॉर्ड दलीप मेंडिस के नाम था। मेंडिस ने 1982 में भारत दौरे पर लगातार 3 पारियों में 105, 105 और 51 रन बनाए थे। वर्ल्ड क्रिकेट में शुरुआती 3 टेस्ट पारियों में लगातार 50 जोड़ स्कोर करने वाले दिनुशा 10वें बल्लेबाज बने हैं। 5. बारिश ने 2 बार रोका खेल। कोलंबो टेस्ट के तीसरे दिन भी बारिश ने परेशान किया। दिन में 2 बार बारिश के कारण खेल रोकना पड़ा। लंच के बाद बारिश की वजह से दूसरे सेशन का खेल देरी से शुरू हुआ। इसके बाद तीसरे सेशन में भी बारिश आ गई। खेल तय कार्यक्रम के मुताबिक शाम 5:42 बजे तक चलना था, लेकिन बारिश के कारण 5:12 बजे खेल रोक दिया गया। करीब 3 मिनट बाद 5:15 बजे अंपायरों ने दिन का खेल खत्म करने की घोषणा कर दी।